यार वेदर यू लाइक इट और नॉट, माइक्रो स्ट्रेटजी इतनी बड़ी कंपनी हो गई है, इतनी बिटकॉइन को उसने 3,86,000 बिटकॉइन को उसने एक्यूमुलेट कर लिया है। ये समझ लो कि जो टोटल बिटकॉइन की जो सप्लाई है उसका 1.84% जो है वो माइक्रो स्ट्रेटजी के पास है। अब लोग ये कह रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग ट्रेडफाई के अंदर, खासकर जो ट्रेडफाई के अंदर वो लोग जो माइक्रो स्ट्रेटजी के ग्रोथ से परेशान है। और जब आप बड़े होते हो तो ऑब्वियसली आपके इतने दुश्मन भी होते हैं। माइक्रो स्ट्रेटजी ने एनवीडिया से लेके एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसे स्टॉक्स को बीट किया है रिटर्न में। तो अब ट्रेडफाई के अंदर बहुत सारे लोग माइक्रो स्ट्रेटजी को शॉर्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट उसको सोशल मीडिया पे तो उसका बैंड बजाने पे उतर गए हैं। माइक्रो स्ट्रेटजी के स्टॉक को पोंजी स्कीम से लोग कंपेयर कर रहे हैं, जो खासकर ट्रेडफाई में लोग जो बिटकॉइन को नहीं जानते, उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि अब जो बिटकॉइन की भी मैगजीज हैं या बिटकॉइन या क्रिप्टो में भी लोग हैं, वो भी माइक्रो स्ट्रेटजी को डाउट करने लग गए हैं। और अब ये बताया जा रहा है कि माइक्रो स्ट्रेटजी सबसे बड़ा कारण बनेगा जब भी कभी बिटकॉइन के अंदर जब क्रैश आएगा अब नेक्स्ट, उसका जो सबसे बड़ा कारण होगा, वो माइक्रो स्ट्रैटेजी होगा। और उसके कई सारे कारण हैं, कई सारी बातें हैं। आज का वीडियो आपको बहुत डेप्थ में, बहुत डिटेल में मैं बताने वाला हूँ, और मैं पूरी हिस्ट्री के साथ आपको समझाऊँगा कि माइक्रो स्ट्रैटेजी की हिस्ट्री क्या है, क्या उसकी सोच है, क्यों उसका स्टॉक बिटकॉइन को भी आउट परफ़ॉर्म कर रहा है, और क्या ये फ्यूचर में भी आउट परफ़ॉर्म करता रहेगा? मैं कोई इकोनॉमिक्स का बंदा तो नहीं हूँ, लेकिन ना ही मैं कोई ट्रेडफाई का बंदा हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत जो भी मेरी रिसर्च है वो मैं आपके सामने प्रेज़ेंट करूँगा। कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं मेरे ऊपर-नीचे भी हों, कुछ मुझसे गलती भी हो जाए। अगर वो हो जाए तो मुझे आप कमेंट में भी कर बता सकते हैं कि नहीं सर, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ या मैं ट्रेडफाई का बंदा हूँ। इस तरीके से कंपनीज़ को नहीं देखा जाता। अगर कहीं गलती हो जाए तो प्लीज़ आप, मुझे कोई उसमें वो नहीं है, आप कमेंट करिएगा। अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्ट भी कर दूँगा। लेकिन आज का जो पर्पस है, वो ये बताने का पर्पस है कि कैसे माइक्रो स्ट्रेटजी इतनी बड़ी कंपनी बन गई है, और अब वो जिस तरीके से बिटकॉइन को बाय कर रही है, क्या वो परमानेंटली बिटकॉइन को ऐसे बाय करती रहेगी? क्या बिटकॉइन की अगर प्राइस में पंप होगा तो ही माइक्रो स्ट्रेटजी फंड रेज कर पाएगी मार्केट से? ये सारे सवाल जो है ना, इन सब के मैं आपको वीडियो के एंड में आंसर ज़रूर करूँगा। आपको वीडियो बहुत पसंद आने वाला है, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक बारी बताइएगा। इनफैक्ट जितने भी मैंने आज तक की वीडियोज़ बनाए उसमें हो सकता है प्रोबब्ली दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज़ दैट आई हैव क्रिएटेड। क्योंकि एक ऐसी कम क्योंकि एक कंपनी के के बारे में पूरा रिसर्च करना, उसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स और पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से माइक्रो स्ट्रेटजी के बारे में बताना, प्रोबब्ली इंडियन क्रिप्टो स्पेस में ये वीडियो कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो थोड़ा-सा शेयर करता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, इसलिए बी पेशेंट, ठीक है? तो लेट्स शेयर, ठीक है? सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि भाई माइक्रो स्ट्रैटेजी के पास आज की डेट में कितना बिटकॉइन है? 3,86,000 बिटकॉइन है, ठीक है? और अगर आप देखिए कितना परसेंट है ये, 1.84% है, 21 मिलियन बिटकॉइन है टोटल, उसका 1.84% बिटकॉइन वो जो है वो सप्लाई आज के डेट में माइक्रो स्ट्रैटेजी के पास है। अगर हम माइक्रो स्ट्रैटेजी की मार्केट कैप देखें, राइट? अगर यहाँ पे इस के हिसाब से देखें तो 90 बिलियन के आसपास की मार्केट कैप है। उस मार्केट कैप के हिसाब से देखें और बिटकॉइन की वैल्यू के देखें तो 41% जो है, जो मार्केट कैप है, इन टर्म्स ऑफ जो टोटल माइक्रो स्ट्रेटजी का मार्केट कैप है उसका 41%। इनफैक्ट इसको अगर हम इस इधर देखें तो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ दिखेगा। अगर आप देखो तो यहाँ पे इस समय माइक्रो स्ट्रेटजी के पास जो बिटकॉइन है वो 3,86,700 बिटकॉइन है, जो कि टोटल मार्केट वैल्यू है 37 बिलियन। अब इश्यू ये है, जो जो मार्केट में लोग इश्यू बना रहे हैं, वो इश्यू ये कह रहे हैं कि माइक्रो स्ट्रेटजी की जो मार्केट कैप है वो 94 बिलियन है, 93.99 94 बिलियन है, और जो उसके बाद बिटकॉइन है वो 37 बिलियन है। अगर माइक्रो स्ट्रैटेजी सिर्फ बिटकॉइन को बाय कर रही है, उसका कोई और बिजनेस मॉडल तो यही है कि वो एक इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर बेचते हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर से रेवेन्यू आता है वो तो बहुत कम है, या उसका जो बिजनेस है वो तो बहुत एक लिमिटेड बिजनेस है, वो कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है। तो एक्चुअल बिजनेस तो माइक्रो स्ट्रैटेजी का कुछ भी नहीं है। माइक्रो स्ट्रैटेजी का असली काम तो यही है ना कि भाई वो बिटकॉइन को बाय कर रहा है,
राइट? और डेट को एक तरीके से रोटेट कर रहा है, जो मार्केट के अंदर फियाट मनी अवेलेबल है, जो लोन्स अवेलेबल हैं, जो लोग पैसा लेके बैठे हुए हैं, बेसिकली जो पैसा देने के लिए तैयार है, तो माइक्रो स्ट्रेटजी अपना क्या कर रहा है कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, उसका वो फायदा उठा रहा है, वो मार्केट से एक सस्ता डेट ले रहा है और सस्ता डेट लेके बिटकॉइन को वो बाय कर रहा है, राइट? तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई 99 बिलियन 99 बिलियन का उसका मार्केट कैप है, राइट? और एक्चुअल बिटकॉइन होल्डिंग उसकी 37 बिलियन है। तो लोग प्रीमियम क्यों दे रहे हैं? अगर हम प्रीमियम की बात करें तो 2.3x प्रीमियम, अगर आप देखो तो कितना गुना है? मतलब ये 37 बिलियन है, उसके बाद बिटकॉइन है और मार्केट कैप अगर 94 बिलियन है, तो आप देख सकते हो कि 2 गुने से ज़्यादा, तो करीब 2.36x, मतलब 2.36x ज़्यादा लोग पैसा प्रीमियम देने के लिए तैयार हैं, माइक्रो स्ट्रेटजी का शेयर लेने के लिए। अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात है कि इसको एक बार समझ लेते हैं। देखो, लोग शेयर का प्रीमियम क्यों देने के लिए तैयार है? शेयर होता क्या है? शेयर एक तरीके की इक्विटी है एक कंपनी के अंदर, राइट? एक कंपनी है, वो ऑपरेट कर रही है, उसके अंदर एक इक्विटी है जिसको लोग बाय करना चाहते हैं। अब जब लोग बाय करना चाहते हैं, तो लोग, क्योंकि ओपन मार्केट में जब जाते हैं, वो एक्सचेंज के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे पीपल आर विलिंग टू बाय दैट शेयर। तो प्राइस क्या होती है? प्राइस कैसे डिसाइड होता है किसी भी एसेट का? प्राइस डिसाइड होता है कि देयर आर सेट ऑफ सेलर्स एंड देयर आर सेट ऑफ पीपल हू वांट टू बाय थिंग। सेलर डजंट वांट टू सेल एट अ पर्टिकुलर रेट, सेलर वांट्स टू सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस। बायर कहते हैं नहीं, 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 तो वो जो एक्सचेंज के ऊपर और बाइंग और सेलिंग का जो प्राइस मैच होता है, वहाँ से आपका प्राइस डिराइव होता है कि इस प्राइस पे ठीक है बायर। अब अगर इस प्राइस पे, जिस प्राइस पे माइक्रो स्ट्रेटजी का जो शेयर लोग ले रहे हैं, अगर बायर को लगेगा, बहुत सारे बायर्स को लगेगा नहीं ये बहुत महँगा मिल रहा है, तो ऑब्वियसली प्राइस अपने आप क्रैश हो जाएगा। इस समय लोग माइक्रो स्ट्रेटजी का शेयर खरीदना चाहते हैं। फॉर वन सिंपल रीज़न कि एक तरीके का नैरेटिव ये बन गया है कि लोग शेयर इसलिए खरीदना चाहते हैं कि माइक्रो स्ट्रेटजी बिटकॉइन को अब कंटिन्यूअसली बाय करता रहेगा, कंटिन्यूअसली लूप के अंदर बाय करता रहेगा। उस पे भी आएँगे कि लूप कभी ब्रेक होगा कि नहीं, बट अब लोगों को मार्केट के अंदर ये लगने लगा है, नैरेटिव ये हो गया है, इंस्टीट्यूशंस को भी और रिटेल को भी, कि माइक्रो स्ट्रैटेजी अब लूप के अंदर परमानेंट बिटकॉइन को बाय करता रहेगा। डेट मतलब जो मार्केट से लोन्स हैं, अब ये 3 तरीके से फंड रेज़ करता है, हम उसपे भी आएँगे कि कन्वर्टिबल नोट्स के थ्रू करता है, शेयर्स को इश्यू करके करता है और तीसरा ये कि वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के थ्रू भी करता है। 3 तरीके के उसके पास ऑप्शंस हैं। तीनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है कि तीनों के ऑब्जेक्टिव्स का मतलब यही है कि तीनों तरीके से वो पैसा मार्केट से रेज करके और वो बिटकॉइन को बाय करना चाहता है। यही कारण है कि उसने, अगर आपने देखा हो कि 42 बिलियन यूएस डॉलर का उसने ये प्लान 1 नवंबर 2024 को अनाउंस किया था कि माइक्रो स्ट्रेटजी अगले 3 साल के अंदर 42 बिलियन यूएस डॉलर के बिटकॉइन खरीदेगा। तो एक तरीके का उसने सिग्नल दिया, उसने कमिटमेंट करी कि मैं अगले 3 साल में 42 बिलियन यूएस डॉलर का बिटकॉइन बाय करने वाला हूँ। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, मतलब आप ये ट्रैकर देख रहे हो? इस ट्रैकर में अगर हम देखें तो अकेले नवंबर के अंदर 5.4 बिलियन यूएस डॉलर का उसने बिटकॉइन एक बार ही लिया। फिर उसने 4.6 बिलियन यूएस डॉलर का एक लिया, तो ये हो गया 9 बिलियन के आसपास, और एक और नवंबर में उसने, तो 11 बिलियन, मतलब 42 बिलियन यूएस डॉलर में से 11 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो नवंबर में ही बाय कर चुका है। तो वो इतनी तेजी से बिटकॉइन को बाय कर रहा है, तो ये मार्केट के अंदर एक तरीके से लोगों को एक फोमो दे रहा है कि यार 42 बिलियन का इसने 3 साल में लेना था, इसने नवंबर के अंदर ही 11 बिलियन यूएस डॉलर का लिया। तो ये एक सिग्नल दे रहा है मार्केट में कि यार बिटकॉइन को कंटिन्यूअसली ये बाय करता रहेगा। जब ये बिटकॉइन को कंटिन्यूअसली ये बाय करता रहेगा, तो क्या होगा कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो पंप करेगा। जब बिटकॉइन का प्राइस पंप करेगा, तो ऑटोमेटिकली जो माइक्रो स्ट्रेटजी का शेयर है वो भी प्राइस पंप करेगी, लाइक वो बिटकॉइन से ज्यादा पंप करेगी। अब बिटकॉइन से ज्यादा क्यों पंप कर रही है? बिटकॉइन से ज्यादा इसलिए पंप कर रही है कि अ, जो बिटकॉइन के अंदर अभी भी कई इंस्टीट्यूशन और रिटेल अभी डायरेक्ट एंट्री नहीं लेते हैं। कोई इंस्टीट्यूशन, पेंशन फंड्स, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, वो डायरेक्टली बिटकॉइन को बाय नहीं कर रही है, लाइक राइट, ठीक है। वो
माइक्रो स्ट्रैटेजी के अंदर अभी भी, क्योंकि एक माइक्रो स्ट्रैटेजी एक रेगुलेटेड एक स्टॉक है जो स्टॉक एक्सचेंज पे डील करता है, तो अभी भी इस बिटकॉइन के अंदर जो एक्सपोज़र लेना चाहती हैं कंपनीज़, वो माइक्रो स्ट्रैटेजी के थ्रू लेना चाहती है। कई जगहों पे बिटकॉइन का जो ईटीएफ है, राइट? वो कई देशों में आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली, लेकिन यूएस की यूएस की आप एक्सचेंज पे आप माइक्रो स्ट्रैटेजी के थ्रू बिटकॉइन के अंदर एक्सपोज़र ले सकते हो, राइट? तो ये माइक्रो स्ट्रैटेजी का जो शेयर है और जो उसकी परफॉर्मेंस है, वो उसका जो शेयर है वो मार्केट के अंदर लोग प्रीमियम पे लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि माइक्रो स्ट्रैटेजी की ये नैरेटिव तो फिक्स हो चुका है कि वो बिटकॉइन को लूप में बाय करता रहेगा। अब वो क्यों लूप में बाय करेगा? ये लूप टूटेगा नहीं टूटेगा? 3 तरह की जो फंडिंग है, इनके इनके अंदर कोई लूपहोल है? प्रॉब्लम क्या है? कहाँ पे वो लूप ये ब्रेक होगा लूप, इसको मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा-सा माइक्रो स्ट्रैटेजी का फटाफट एक आपको एक थोड़ा-सा बैकग्राउंड दे देता हूँ, ठीक है? माइक्रो स्ट्रैटे बाइक बेसिकली माइकल सेलर जो है, अगर हम इसके थोड़ा-सा बैकग्राउंड में जाएँ, माइकल सेलर एक एयरफोर्स बेस पे पला-बड़ा। उसके बाद उसने एमआईटी से हिस्ट्री एंड साइंस में अ, उसने एरोनॉटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियरिंग करी, और वो हिस्ट्री ऑफ साइंस फ्रॉम एमआईटी, जो कि दुनिया का बहुत ही मशहूर कॉलेज है, वहाँ से वो पास आउट है, ठीक है? उसने पच दो ढाई लाख यूएस डॉलर से डूपॉन्ट से उसने फंडिंग उठाई, बिज़नेस इंटेलिजेंस कंपनी शुरू करी, माइक्रो स्ट्रैटेजी, और उसके बाद वो हाउसहोल्ड नेम बन गया। जैसे कि किसी को भी बिज़नेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर जब चाहिए होता था, तो मैकडॉनल्ड्स, ईबे, माइक्रो स्ट्रैटेजी को यूज़ करते थे। इनफैक्ट 1997 में ही वाज़ नेम्ड अमंग्स द टॉप 10 एंटरप्रेन्योर्स इन 1998। 1998 में इनफैक्ट इसका जो ऑल टाइम हाई शेयर जो गया था वो $400 का गया था, ये करीब गया था सन 2000 में, और उसके बाद सन 2000 के आसपास उसका डॉट कॉम क्रैश आया, और 2000 में जो क्रैश आने के बाद आप देख सकते हो इस स्टॉक प्राइस बिल्कुल फ्लैट था। सन 2000 से लेके आप ये देखो सन 2022 तक जो है स्टॉक प्राइस बिल्कुल ऑलमोस्ट 2020 तक ऑलमोस्ट फ्लैट था, ठीक है? अब इसमें क्या था कि माइक्रो स्ट्रैटेजी का जो ये माइकल सेलर है, माइकल सेलर ने, आपको याद होगा, दिसंबर 2013 में ये बिटकॉइन को लाइक नहीं करता था। 2013 में इनफैक्ट इसने बोला कि बिटकॉइन के जो डेज़ हैं, वो नंबर्ड है, और बिटकॉइन डेज़ आर नंबर्ड, इट सीम्स जस्ट दैट अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर इट सफर्स द सेम फेट एज़ ऑनलाइन गैम्बलिंग, ठीक है? और इसको जो सबसे बड़ी चीज़ सता रही थी वो ये थी कि इसके पास 500 मिलियन यूएस डॉलर का हार्ड अर्न्ड कैश था, जो कि इसको ये था कि अगर इसने कहीं ये एसेट बाय नहीं किया या कहीं पे इसने नहीं लगाया, तो ये 500 मिलियन यूएस डॉलर जो है अपनी वैल्यू खो देंगे, ठीक है? एंड 11 अगस्त 2020 को उसने बोला कि मेरे को जब बिटकॉइन समझ में आया, 11 अगस्त 2020 को इसने माइक्रो स्ट्रैटेजी का जो कैश रिज़र्व था, वो बिटकॉइन में कन्वर्ट कर दिया, एंड उसने बोला कि वन्स आई अंडरस्टूड बिटकॉइन, आई वुड गो टू बेड विद एंग्ज़ायटी। मुझे रात को एंग्ज़ायटी थी होती थी कि जो चीज़ मुझे समझ में आ गई, अगर किसी और को समझ में आ गई, तो मैं ज़्यादा बिटकॉइन बाय नहीं कर पाऊँगा। मतलब एक बार जब उसको बिटकॉइन समझ में आ गया, तो उसने ये एडमिट किया, ही वाज़ इनटू अ स्टेट ऑफ एंग्ज़ायटी, और रात को नींद नहीं आती थी कि जल्द से जल्द वो बिटकॉइन को बाय कर ले बिफोर एनीबॉडी एल्स कुड अंडरस्टैंड दैट। और माइक्रो स्ट्रैटेजी ने बेसिकली क्या है कि इसने यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर अगर हम देखें, तो माइक्रो स्ट्रैटेजी को ये रियलाइज़ हुआ कि क्यों हमें ज़रूरी है इन्वेस्ट करना किसी एक एसेट क्लास में, क्योंकि अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि $1 की वैल्यू जो 1913 में $1 की वैल्यू आज अगर हम देखें तो 0.03 सेंट रह गई है। दिसंबर 2023 में, मतलब पिछले 100 सालों में $1 से घट के 3 सेंट पे वैल्यू आ गई। मतलब अगर $1 को कहीं भी आपने इन्वेस्ट नहीं किया होता, दो 1913 में अगर आपने $1 को सिर्फ़ अपने ड्रॉवर के अंदर रखा होता, कहीं इन्वेस्ट नहीं किया होता, तो आज $1 से आप 3 सेंट की वैल्यू रह गई है उसकी। तो ये इतना ऑलमोस्ट 100% अपनी वैल्यू खो चुका है डॉलर। तो इसलिए इसलिए उसका जो एक आइडिया जो आया माइकल सेलर के दिमाग में आया कि एक रिस्पॉन्सिबल लीवरेज लेके माइक्रो स्ट्रेटजी कैन बाय बिटकॉइन। तो उसको यहाँ पे आप देख सकते हो कि उस मार्केट के अंदर जो जिस रेट पे यूएस में जो लोन मिलता है, वो 0.8%, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल के हिसाब से लोन मिल रहा था। तो उसने कहा क्यों ना कि लीवरेज लेके, मतलब डेट
लेके एक बिटकॉइन को उसके अंदर देखा कि उस 100% प्लस का रिटर्न है, तो क्यों ना बिटकॉइन बाय किया जाए। तो इसीलिए उसने बोला कि भाई व्हाट्स बेटर देन बिटकॉइन, मोर बिटकॉइन, ठीक है? तो उसने अगस्त 2024 में माइक्रो स्ट्रैटेजी ने एक चीज़ शुरू करी व्हिच वाज़ कॉल्ड एटीएम। एटीएम का मतलब है कि मार्केट के अंदर जितने भी पॉसिबल तरीके हैं फंड रेज़ करने के, मतलब पैसे इकट्ठे करने के, तो ही विल गो फॉर ऑल द पॉसिबल वेज़ टू रेज़ मनी, एंड उसके बाद वो द ओनली थिंग दैट ही इज़ गोइंग टू डू इज़ टू पुट दैट मनी इंटो बिटकॉइन। व्हाई? बिकॉज़ सिंपल सा फॉर्मूला उसने यहाँ पे अपनाया, हायर बिटकॉइन प्राइसेस मीन्स हायर एमएसटीआर शेयर प्राइसेस, मतलब जितना बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा, उतना माइक्रो स्ट्रैटेजी का शेयर प्राइस भी ऊपर जाएगा। जितना माइक्रो स्ट्रैटेजी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, मोर कैपिटल रेज्ड थ्रू एटीएम्स, ठीक है? और मोर बिटकॉइन परचेज, तो मोर कैपिटल रेज्ड बाय जितना शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, मार्केट के अंदर इतना आसान हो जाएगा उसे लोगों को कन्विंस करना कि सी द micro strategy share is outperforming, it is going to do well in the future also. Why it is going to do well? Because I am going to buy more bitcoin with your money, एंड उसके बाद वो और बिटकॉइन परचेज करेगा। जैसे ही वो और बिटकॉइन परचेज करेगा, बिटकॉइन की वैल्यू जो है वो और हाई होती चली जाएगी। और ये, इसमें कोई झूठ नहीं है, अगर आप देखो तो जब से बिटकॉइन उसने बाय करना शुरू करा, ये ग्रीन डॉट्स आप देख रहे हो, लो पे, हाई पे, अगर आप ट्रेजेक्टरी देखोगे पिछले कुछ सालों से 2000, अगर हम देखें 20-22 से अगर देखें, तो कंटिन्यूअसली जो बिटकॉइन जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट? तो इसमें इसमें कोई गलत, इसमें कोई जो वो कह रहा है, जो वो बिलीव दिखा रहा है लोगों को, वो एक्चुअल में मार्केट में वो हिस्ट्री रिपीट भी कर रही है, ठीक है? तो उसने अल्टीमेटली उसने ये चीज़ शुरू करी, और आज की डेट में, मतलब अगर हम देखें तो वो कंटिन्यूअसली बिटकॉइन को बाय करा जा रहा है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, और यही कारण है कि वो क्यों कंपनीज जो है वो बार माइक्रो स्ट्रेटजी के अंदर इतनी इंटरेस्टेड है, क्यों रिटेल माइक्रो स्ट्रेटजी की तरफ भाग रहा है, क्योंकि उसने ये अगस्त 10 2020 से ये दिखाया कि जो टॉप 10 परफॉर्मिंग स्टॉक्स है, उसने एनवीडिया को भी पीछे छोड़ दिया, मतलब 1325% का रिटर्न दिया है उसने सिंस अगस्त 10 2020, जबकि एनवीडिया ने 987% का। और आज की डेट में पता है क्या है, माइक्रो स्ट्रेटजी का जो शेयर है, वो सबसे बड़े होल्डर्स कौन है, आप ये देखो, वैनगार्ड, ब्लैक रॉक कैपिटल, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, मॉर्गन स्टैनले, स्ट्रेट ट्री, जेन स्ट्रीट, मतलब ये इतने बड़े-बड़े जो हॉटलर्स हैं, वो माइक्रो स्ट्रैटेजी के शेयर को होल्ड कर रहे हैं। तो जब इतने बड़े-बड़े नाम माइक्रो स्ट्रैटेजी के इस स्टोरी में बिलीव कर रहे हैं, तो यही कारण है कि बाकी इंस्टीट्यूशंस और रिटेल के अंदर भी फोमो हो रहा है, और वो माइक्रो स्ट्रैटेजी के शेयर को बाय करते चले जा रहे हैं, और टॉप 10 परफॉर्मिंग स्टॉक्स में है। और माइक्रो स्ट्रैटेजी जो है, वो बेसिकली क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पूरे इस वीडियो के सेगमेंट की मैं उस पे आ रहा हूँ। और उसने क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि माइक्रो स्ट्रैटेजी अब सिर्फ एक बिटकॉइन कंपनी नहीं है, माइक्रो स्ट्रैटेजी इज अ रिफाइनरी फॉर बिटकॉइन। वो ये कह रहा है कि जिस तरीके से एक क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल को रिफाइन करने वाली जो एक रिफाइनरी होती है, पेट्रोलियम रिफाइनरी कह लो या क्रूड ऑयल रिफाइनरी होती है, उसके पास एक क्रूड ऑयल ही तो आता है, लेकिन क्रूड ऑयल से वो जेट फ्यूल, गैसोलीन, डीजल, एलपीजी, हीटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल, और ये तरह-तरह के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब एक क्रूड ऑयल से 7 चीज़ें निकालता है, राइट? तो एक रिफाइनरी का काम क्या होता है कि वो एक रॉ चीज़ से तरह-तरह की चीज़ें निकालता है। तो वो तो माइक्रो स्ट्रैटेजी ये कह रहा है, उसका ये मानना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस पूरे वीडियो का। वो ये कह रहा है कि वो बिटकॉइन रिफाइनरी बनना चाहता है। वो कह रहा है कि मैं रॉ बिटकॉइन को माइक्रो स्ट्रैटेजी के अंदर रखूँगा, कंपनी के अंदर बाय करूँगा, और उसके बेसिस पे मैं तरह-तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर करूँगा, ठीक है? ताकि लोग बिटकॉइन में एक्सपोज़र ले सकें। जैसे कि कन्वर्टिबल नोट्स, ठीक है? कन्वर्टिबल नोट्स पहले भी थे, लेकिन बिटकॉइन कन्वर्टिबल नोट्स, मतलब क्योंकि बिटकॉइन कंपनी है, बिटकॉइन उसके बेस पे है, अब वो कन्वर्टिबल नोट्स इश्यू कर रहा है। मैं कन्वर्टिबल नोट्स भी समझाऊँगा। दूसरा, वो ये कह रहा है कि भई शेयर्स इश्यू कर रहा है। शेयर्स क्या है, बिटकॉइन जो वो अपने शेयर्स को जो मार्केट में वो इश्यू कर रहा है और फंड्स को रेज करने के लिए, तो बिटकॉइन ओनली कंपनी इशूइंग शेयर्स। तो अगर किसी को एक्सपोजर लेना है, कन्वर्टिबल नोट्स के थ्रू ले ले, किसी को एक्सपोजर लेना है
शेयर्स खरीद ले, बिटकॉइन बेस्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, मतलब किसी को कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मतलब इंटरेस्ट पे पैसा देना है, शेयर होल्डिंग भी नहीं चाहिए, कन्वर्टिबल नोट्स भी नहीं चाहिए। कन्वर्टिबल नोट मैं आपको बता दूं कि कन्वर्टिबल नोट का मतलब होता है कि जैसे आपने मेरे को पैसे दिए, मैं कहा 100 रुपए दे दे यार, 4 साल बाद ना, और 100 रुपए मेरे को 0% इंटरेस्ट पे दे दे। मैं वादा कर रहा हूँ कि तू 5 साल बाद इस ये जो तूने मेरे को पैसे दिए ना 100 रुपए, मतलब 5 साल बाद तू इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर लेना। ये या तो पर्टिकुलर डेट पे कर लेना, और पर्टि इस प्राइस पे तेरे मैं कन्वर्ट कर दूँगा, राइट? सपोज़ करके तूने मेरे को 100 रुपए दिए, ₹150 के हिसाब से मैं तेरे को इक्विटी इश्यू कर दूँगा। तो 5 साल बाद आपको 50% का फ़ायदा हो गया ना, ₹100 के आपको ₹150 के शेयर्स मिल गए, राइट? तो आपको आज आपने मेरे को 0% पे ₹100 दिए, 5 साल बाद मैंने आपको कन्वर्ट कर दिए इक्विटी में। तो ये एक उसने दिमाग लगाया, बिटकॉइन ओ ओरिएंटेड कन्वर्टिबल नोट्स। एक हो गया शेयर्स इश्यू कर रहा है कि भई ज़्यादा से ज़्यादा वो मार्केट के अंदर शेयर होल्डर्स को अपने बढ़ा रहा है, इक्विटी को डाइल्यूट कर रहा है। लोग इक्विटी को बाय कर रहे हैं और माइक्रो स्ट्रैटेजी को पैसा दे रहे हैं। माइक्रो स्ट्रैटेजी उस पैसे से फिर बिटकॉइन बाय कर रहा है, कन्वर्टिबल नोट से बिटकॉइन बाय कर रहा है। और एक हो गया कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में क्या है कि भाई मेरे को आधे 1% पे तुम मेरे को लोन दे दो, और मैं तुम्हारा इंटरेस्ट समेत जो है पैसा वापस कर दूँगा। ये सबसे उसने लीस्ट प्रेफर्ड उसने तरीका अपनाया। सबसे जो सबसे कॉमन तरीका वो अपना रहा है, वो कन्वर्टिबल नोट्स का तरीका अपना रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो ये कह रहा है कि वो बिटकॉइन को बेस बना के ऐसे-ऐसे तरीके निकालेगा, जैसे कि जिससे कि लोग बिटकॉइन के अंदर एक्सपोज़र ले सकें। और वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ऐसा ये क्यों क्यों अब लोग उसकी कहानी में बिलीव क्यों कर रहे हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। लोग उसकी कहानी में बिलीव क्यों कर रहे हैं, पहले मैं उससे पहले यहाँ पे बताऊँ कि अगर आप कन्वर्टिबल बॉन्ड्स की परफॉर्मेंस देखो, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स की बिटकॉइन ने अगर 47% का रिटर्न दिया है, तो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स जो हैं, वो 90% का रिटर्न दे रहे हैं एवरेज। अगर आप ये देखो कि जो पैसा वो उठा रहा है मार्केट से, जिनको 2027 में कन्वर्ट करके दे रहा है, उन्हें 86% का रिटर्न दे रहा है। 2028 में 67% का रिटर्न दे रहा है। मतलब आज कोई उसे पैसा दे रहा है 2024 में, या जिन लोगों ने उनको उसको पहले पैसा दिया है, जो भी बॉन्ड्स 2028 में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनको 67% की कमिटमेंट है। 2030 में 90% की कमिटमेंट है। 2031 में 41% की कमिटमेंट है। 2027 में 86% की कमिटमेंट है। अब आप बोलोगे, यार ये कमिटमेंट कैसे कर रहा है? भाई उसने ये देख लिया कि बिटकॉइन एवरेज 100% का रिटर्न देता है पर एनम। उसने 4 साल के गैप में, भाई किसी साल ऊपर भी जाएगा, किसी साल नीचे भी जाएगा। वो लेस देन 100% की कमिटमेंट कर रहा है, और कह रहा है कि कन्वर्टिबल नोट्स को मैं इक्विटी में कन्वर्ट कर लेना है इतनी परसेंट ग्रोथ पे। तो लोग कन्वर्टिबल नोट में उसको 0% पे आज पैसा दे रहे हैं। 5-5 साल बाद 80 या 86% के रेट पे कन्वर्ट कर लेंगे इक्विटी में। अब मज़े की बात ये है कि जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, राइट? वहाँ 4% 5% का रिटर्न मिलता है, और यहाँ पे मिल रहा है 5 साल बाद 86%, 70%, 67%, 41% का रिटर्न। तो लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जगह माइक्रो स्ट्रैटेजी को पैसा देना ज़्यादा सही समझ रहे हैं। अब इससे घबराहट तो हो रही है बहुत लोगों को, जो माइक्रो स्ट्रैटेजी को इतना कम रेटिंग दे रहे हैं, जैसे वो तो हो रही है, लेकिन भाई अल्टीमेटली अगर आप ये देखो, तो माइक्रो स्ट्रैटेजी कह रहा है कि रियल गोल इन्वेस्टर का क्या है, होना चाहिए, वो ये है कि बिटकॉइन कितना है एक शेयर के पीछे, ये इसकी मैट्रिक्स है। माइक्रो स्ट्रैटेजी कह रहा है कि अपने जो उसके इन्वेस्टर जो उसको पैसा दे रहे हैं, द रियल मैट्रिक इज कि कितना बिटकॉइन है हर शेयर के पीछे, एंड वो हर साल बढ़ रहा है। यू इफ यू सी दिस चार्ट, एवरी ईयर द बिटकॉइन पर शेयर इज इंक्रीजिंग, एंड दैट इज अ रियल प्राइमरी केपीआई। ये कह रहे हैं कि जो मेरा माइक्रो स्ट्रेटजी का प्राइमरी केपीआई ये है कि वो इतना बिटकॉइन बाय करना चाहता है कि हर शेयर के पीछे बिटकॉइन कितना है वो बढ़ता चला जाए, और यही कारण है कि जिसकी वजह से बिटकॉइन वो बाय करता चला जा रहा है, ठीक है? और उसके अलावा वो बिटकॉइन को एजुकेट भी कर रहा है। माइक्रो अच्छा, वो अकेला अकेला नहीं है। वो चाह रहा है कि अकेले तो वो बिटकॉइन के प्राइस को कितना पंप कर लेगा, ठीक है? कितना पैसा रेज़ कर लेगा। उस पे भी मैं आ रहा हूँ कि उसका प्लान क्या है। लेकिन वो साथ में माइक्रो स्ट्रैटेजी को भी वो माइक्रोसॉफ्ट को एजुकेट कर रहा है। वो साथ में और कंपनीज़ को एजुकेट कर रहा है कि तुम भी बाय करो। तो माइक्रो स्ट्रैटेजी भी कर रहा है। जब बाकी कंपनीज़ भी बाय करेंगी तो बिटकॉइन का प्राइस पंप करेगा। जब बिटकॉइन का प्राइस पंप करेगा तो क्या होगा? माइक्रो स्ट्रैटेजी का प्राइस भी पंप करेगा। फिलहाल तो जब तक लोग आ नहीं रहे तब तक वो खुद ही जो है वो पंप कर रहा है। एक तरीके से आप ये देखो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या बिटकॉइन का प्राइस और माइक्रो स्ट्रैटेजी का प्राइस जो है वो
आपस में कोरिलेटेड है। अगर आप इस कोरिलेशन को देखो तो बिल्कुल हाइली कोरिलेटेड है। जैसे-जैसे बिटकॉइन का जैसे आप ये ब्लू कलर का जो है वो माइक्रो स्ट्रैटेजी का शेयर है। माइक्रो स्ट्रैटेजी का शेयर वैसे ही मूव करता है जैसे बिटकॉइन का प्राइस मूव करता है, तो ये हाइली कोरिलेटेड है। यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ों का कोरिलेशन है, बहुत मैथमेटिकल फ़ॉर्मूला से यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। इसका मैं समराइज़ेशन देता हूँ। समराइज़ेशन ये है कि माइकल सेलर का कह रहा है कि दुनिया के अंदर आपको ये लगता होगा कि माइक्रो स्ट्रैटेजी कब तक ये बाय करता रहेगा, ठीक है? ये मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। भाई आप माइक्रो स्ट्रैटेजी कब तक बाय करता रहेगा? माइक्रो स्ट्रैटेजी का कहना है कि मैं तब तक बाय करता रहूँगा कि अभी तो बाइंग शुरू भी नहीं हुई है। वो ये कह रहा है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये कह रहा है कि दुनिया में 900 ट्रिलियन है वेल्थ, राइट? और बिटकॉइन अभी 1 ट्रिलियन पे है। वो इन सारे सेगमेंट से पैसा खींचना चाह रहा है। माइक्रो स्ट्रैटेजी इन सारे सेगमेंट से पैसा खींचना चाह रहा है। वो कह रहा है कि अगर इन सारे सेगमेंट से 900 ट्रिलियन में से अभी पैसा आया कितना है? 37 बिलियन ही तो की तो वैल्यू है आज की डेट में। भाई मैंने कितने वो कह रहे हैं कितने मैंने बिटकॉइन खरीद लिए। अगर आप इस माइकल सेलर के इस ट्रैकर पे जाएँ, माइकल सेलर का ये जो ट्रैकर है, इस पे अगर हम जाएँ, तो भई उसको 37 बिलियन का बिटकॉइन हो चुका है, 15 बिलियन का उसको प्रॉफिट है। तो उसने मोटा-मोटा 10-12 बिलियन यूएस डॉलर के तो बिटकॉइन डाले हैं उसने, राइट? जो खरीदे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अनलिमिटेड पैसा है, तो अनलिमिटेड बाइंग होगी। वो कह रहा है कि अगर 900 ट्रिलियन है मार्केट के अंदर, तो वो ही इज़ आइंग 10%, 12%, 30%। जब तक ये पैसा एंड नहीं हो रहा है, तब तक उसकी बाइंग नहीं रुकेगी। वो ये कह रहा है कि ये सारे सेक्शंस से, रियल एस्टेट से, बॉन्ड्स से, इनसे पैसा अट्रैक्ट करके वो अपनी कंपनी में लाना चाह रहा है। उसका मॉडल ही यही है। वो एक रिफाइनरी बनना चाहता है बिटकॉइन की। राइट? तो ये उसका प्लान है एंड यहाँ पे एक बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज़ लगा के पॉलिनॉमियल लॉग स्पेस लगा के ये बताया है कि अगर 2,50,000 पे अगर यूएस डॉलर पे अगर बिटकॉइन जाता है, तो माइक्रो स्ट्रैटेजी कुड बी अ 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर कंपनी। $2,50,000 पे जब अगर बिटकॉइन जाएगा, तो माइक्रो स्ट्रैटेजी कुड बी 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ कंपनी। 3 ट्रिलियन का मतलब ये है कि एप्पल, एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट के बाद सबसे बड़ी कंपनी माइक्रो स्ट्रैटेजी हो जाएगी और पता है कब? माना ही जा रहा है कि अगर 2,50,000 यूएस डॉलर अगर इसी साइकिल में चला गया तो माइक्रो स्ट्रैटेजी इसी साल में 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर की होगी तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी। ये है प्लान, राइट? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बीच-बीच में ये बैलिस्टिक बिटकॉइन इज़ गोइंग बैलिस्टिक, बैलिस्टिक मिसाइल की तरह बात यहाँ पे मतलब बिकॉज़ सिंस ही इज़ एन इंजीनियर एंड ही अंडरस्टैंड मिसाइल्स एंड ऑल दैट ही कीप्स ट्वीटिंग के स्पीड इज़ समथिंग दैट ही इज़ लुकिंग एट। ही इज़ लुकिंग एट स्पीड। ये नहीं कि सदियों में वो ये नहीं चाह रहा कि सदियों में यहाँ से पैसा आएगा। वो चाह रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल की जो स्पीड होती है, उस स्पीड से वो इस मार्केट से पैसा खींचना चाह रहा है, बिफोर एनीबॉडी कुड इवन रियलाइज़। तो ये वो करना चाह रहा है। तो यहाँ पे ये भी है कि अगर आप देखो कि सिल्वर को जो 6000 साल पुराना सिल्वर था उसको बिटकॉइन ने ऑलरेडी ओवरटेक कर दिया है। गोल्ड को ओवरटेक कर सकता है बिटकॉइन, राइट? एंड सबसे बड़ी बात ये है कि बिटकॉइन की जो हाल्विंग है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, एनुअल ट्रेंड्स हैं, ग्लोबल लिक्विडिटी क्राइसिस है। ये भी डिफाइन करते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो फ्यूचर में हाल्विंग के बाद हमने देखा किस तरीके से बिटकॉइन की हाल्विंग कैसे इफेक्ट करती है, इलेक्शंस कैसे इफेक्ट करते हैं, एनुअल साइकिल्स कैसे इफ़ेक्ट करती हैं, ग्लोबल लिक्विडिटी भी हर 4 साल में इफ़ेक्ट करती है। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश करी है कि बिटकॉइन का जो प्राइस है, अब खासकर जो बिटकॉइन की जो फ्यूचर प्राइस ट्रैजेक्टरी है उसको लेके जो और जो जो ये जो यूएस का जो प्लान है इसको बिटकॉइन के यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉली मार्केट के ऊपर या कल्शी के ऊपर 66% लोगों का मानना है कि ट्रम्प जो है वो नेशनल रिज़र्व बना देगा बिटकॉइन को, राइट? और अगर बिटकॉइन नेशनल रिज़र्व बन जाता है, तो पूरी दुनिया में फिर एक होड़ मच जाएगी बिटकॉइन को और बाय करने की। सो ये चीज़ें ये बताती हैं कि भई बिटकॉइन का प्राइस इज़ गोइंग अप फॉरएवर। इफ बिटकॉइन प्राइस इज़ गोइंग अप फॉरएवर, देन माइक्रो स्ट्रैटेजी का जो स्टॉक है दैट दैट इज़ आल्सो गोइंग अप फॉरएवर। ये नैरेटिव है। अब ये तो बात हो गई कि ये तो सब बातें हो गई कि माइक्रो स्ट्रैटेजी के बारे में और ये क्या माइक्रो स्ट्रैटेजी का विज़न है। लेकिन इश्यूज़ तो होंगे कुछ ना कुछ, क्या इश्यूज़ हो सकते हैं?
सबसे पहले इश्यू को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? इश्यूज़ क्या हो सकते हैं? इश्यूज़ हो सकते हैं, पहले तो हम समझते हैं कन्वर्टिबल डेट क्या होता है, ठीक है? कन्वर्टिबल डेट को समझते हैं कि कन्वर्टिबल डेट क्या होता है? कन्वर्टिबल डेट होता है, पहला इश्यू क्या आ सकता है? कन्वर्टिबल डेट होता है कि भई मैंने आपको अभी समझाया कि अब मैंने फ्यूचर डेट पे आपको कमिट किया है कि जो भी तूने मुझे पैसे दिए हैं, कि सपोज़ आपने मेरे को ₹100 दिए और मेरे से यार 5 साल बाद ₹150 की इक्विटी ले लियो, तो ₹50 का फ़ायदा हो रहा है। अब ₹150 की इक्विटी ले लियो और इस प्राइस पे ले लियो, मतलब मेरा मतलब मैं ₹150 कैसे दे रहा हूँ? ₹150 ऐसे दे रहा हूँ कि मैं तेरे को कमिट कर रहा हूँ कि जो मेरा शेयर है, आज इतना है, इस पर्टिकुलर डेट पे मैं ये शेयर इतने का हो जाएगा मेरा, तो मैं तेरे को एश्योरेंस दे रहा हूँ कि जब ये इतने का हो जाएगा मतलब 50% अप होगा। आज जो शेयर की वैल्यू है, वो 50% अप होगी, तेरे को 50% अप की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, तो इतने पे शेयर ले लियो। ठीक है? तो ये कन्वर्ट क जब तू करेगा तो तेरे को ₹50 ऑटोमैटिकली तेरे को आ जाएँगे। अब इसको करने के लिए बड़ा अच्छा यहाँ पे ट्वीट किया है विली वू ने। विली वू ये कह रहा है कि जो कन्वर्टिबल नोट्स हैं, जो इश्यू हुए हैं, राइट? जैसे मार्च 2024 में कुछ इश्यू हुए हैं। मार्च इश्यूएंस डेट जो ये अलग-अलग डेट्स पे इश्यू हुए हैं कन्वर्टिबल नोट्स और कितना पैसा इश्यू हुआ है और इनके मैच्योरिटी डेट क्या है, ये आप देख सकते हो, ठीक है? तो ये आप देख सकते हो कि मैच्योरिटी डेट क्या है। एक एग्ज़ाम्पल पकड़ते हैं, जो मार्च 2024 में इश्यू हुआ है, वो 2031 में मैच्योर होगा, तो 42.5% का पंप कर इसको करवाना है, मैच्योरिटी डेट पे जो कमिटमेंट है। ऐसे ही मार्च 2024 में 40% का कमिटमेंट है। मतलब माइकल सेलर को अगले 5 से 7 सालों में 40% का जो है पंप करवाना है अपने शेयर को, ताकि वो कन्वर्टिबल नोट्स में मतलब जो जिसने पैसे दिए हैं वो अपने पैसे को इक्विटी में कन्वर्ट कर ले। मतलब उसको ये कमिटमेंट है कि हर कि माइक्रो स्ट्रैटेजी का शेयर जो है वो 40% से पंप होना चाहिए। अगर कन्वर्टिबल नोट में अब इसमें रिस्क क्या है? भई सपोज़ करो कि मैंने आपसे पैसा लिया है, आपका मन नहीं करता, आप कहते हो यार मैं कन्वर्टिबल नोट को मैं इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर रहा, तेरा स्टॉक पंप नहीं कर रहा, मुझे पैसे वापस कर दे। अगर पैसे वापस करने पड़ गए, तो फिर बिटकॉइन बेचना पड़ेगा और अगर बिटकॉइन बेचा, तो देगा नहीं। अब माइकल सेलर बिटकॉइन को बेच रहा है और क्योंकि इसने जिनसे पैसे पकड़े, उनसे उनको पैसे देने हैं और पैसे 0% इंटरेस्ट पे पकड़े हैं, कोई माँग लिए पैसे देने वाले ने। उसने बोला जो तेरी कमिटमेंट थी, वो ऑनर नहीं हुई। तूने बोला था कि स्टॉक जो है वो 40% से पंप करेगा। स्टॉक जो है वो पंप नहीं करा, भाई मेरे पैसे वापस कर। तो अगर पैसे वापस देने पड़ गए तो बिटकॉइन बेचना पड़ेगा क्योंकि इतना पैसा जब आपने मार्केट से रेज़ किया और बिटकॉइन को बाय करने के लिए, तो फिर अगर वो उसने कन्वर्ट नहीं किया तो आपको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन 40% एक बहुत आपको भी पता है कि 4 सालों में, 5 सालों में अगर बिटकॉइन का प्राइस पंप करेगा तो माइक्रो स्ट्रैटेजी का स्टॉक भी पंप करेगा, तो ये भी चांसेस कम है। दूसरा ये है कि यू नो कि इतना बड़ा डेट वो रेज़ कर ले, मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के थ्रू कि इंटरेस्ट पे पैसा रेज़ कर ले। अब सपोज़ करो 1%, 2%, 3% इंटरेस्ट पे भी वो पैसा रेज़ कर लेता है। आप ये समझ के चलिए कि माइक्रो स्ट्रैटेजी का एक इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का बिज़नेस भी है और वो वहाँ से इतना धंधा देता है कि इंटरेस्ट पे आउट्स हो जाएँगे। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ। लेट्स सी अगर हम देखें इस टाइम माइक्रो स्ट्रैटेजी की 30 सितंबर की टोटल लायबिलिटीज़ क्या है? 4.5 बिलियन यूएस डॉलर की ही लायबिलिटी है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो माइक्रो स्ट्रैटेजी के पास रेवेन्यू भी आता है और रेवेन्यू उसका जो है वो आता है उसके जो ऑपरेटिंग जो बिज़नेस है आज भी उसको आप ये देख सकते हो 0.116 $116 मिलियन यूएस डॉलर का उसको रेवेन्यू आता है, राइट? और रेवेन्यू उसको अपनी इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का बिज़नेस बेच के आता है। तो आप ये लेके चलो कि वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वैसे भी उसका एक सबसे कम पसंदीदा तरीका है फंड्स रेज़ करने का, लेकिन जितनी भी उसकी लायबिलिटीज़ हैं, अगर हम यहाँ पे अगर लायबिलिटीज़ की बात है कि देखें, टोटल लायबिलिटीज़ अगर हम देखें माइक्रो स्ट्रैटेजी की, टोटल लायबिलिटी 30 सितंबर को उसकी 4.5 बिलियन यूएस डॉलर की थी। अगर हम उसके पास देखें, तो उसके पास
उसका एसेट अगर हम देखें तो माइक्रो स्ट्रैटेजी के पास एसेट ठीक-ठाक है। मतलब अगर हम उसके एसेट को देखें, आज की डेट में उसका बिटकॉइन ही $37 बिलियन का है। बट वो बिटकॉइन बेचेगा नहीं क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक ग्रॉस एक तरीका है इंटरेस्ट को पे आउट करने का। लेकिन वो ये वाले तरीके से जाता ही नहीं। वो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के तरीके से ज़्यादा जा रहा है। 0% इंटरेस्ट पे पैसा लो, मार्केट में बिटकॉइन खरीदो, 5 साल बाद उसको कन्वर्ट कर दो इक्विटी में या वो शेयर्स को इश्यू कर रहा है। अगर मैं आपको ये दिखाऊँ कि माइक्रो स्ट्रैटेजी अपने जो जो शेयर्स हैं, उनको वो ज़्यादा इश्यू कर रहा है, राइट? और अपने शेयर होल्डर्स इक्विटी, राइट? अगर हम शेयर होल्डर इक्विटी की बात करें, तो जो शेयर्स वो इश्यू कर रहा है, वो हर साल जो है वो उसके शेयर्स की जो वो इश्यू कर रहा है, वो ज़्यादा इश्यू कर रहा है, ठीक है? तो माइक्रो स्ट्रैटेजी क्या कर रहा है कि अपने जो उसका जो तरीका जो है, राइट? वो अगर हम इधर देखें, हाँ, ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2020 में से लेके कंटिन्यूअसली उसके जो ये शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। ठीक है? अगर आप 197 मिलियन शेयर्स हैं, अगर हम 2020 में देखें तो सिर्फ़ 100 मिलियन थे और अगर हम देखें तो अब ये ऑलमोस्ट डबल हो गए। तो वो शेयर्स इश्यू कर रहा है और कन्वर्टिबल नोट्स, ये 2 उसके पसंदीदा तरीके हैं। इंटरेस्ट पे पैसे लेके वो ज़्यादा बिटकॉइन को बाय नहीं कर रहा है, राइट? क्योंकि वो जानता है कि वो एक हद तक वो लीवरेज ले सकता है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता। एक रिस्पॉन्सिबल लीवरेज की बात करी उसने शेयर होल्डर से जब भी वो बात करता है। राइट, तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे माइक्रो स्ट्रेटजी जो है, और एक जो सबसे खतरनाक तरीका है वो ये है कि माइक्रो स्ट्रेटजी ने फिडेलिटी और कॉइनबेस को अपना कस्टोडियन बनाया है और वो वहाँ बिटकॉइन रखा है और वहाँ हैक हो गया तो ठीक है, ये एक रीजन बन सकता है, ठीक है। अगर हैक हो गया तो क्या होगा, राइट? अच्छा, उसके बाद हम बात करें और जो तरीके हैं जिसकी वजह से ये रिस्क हो सकता है, ठीक है? अ, रिस्क अलग-अलग तरीके के हो सकते हैं, ठीक है? अ, हाँ, यहाँ पे देखिए रिस्क विली वू ने लिखे हैं। एक है कस्टोडियल रिस्क जो कि फिडेलिटी और कॉइनबेस पे हैक हो सकता है। अमेरिका ने एक बार गोल्ड को सीज़ किया था। वो सीज़ करते सारा का सारा बिटकॉइन, तो क्या होगा? अ, कॉम्पिटिशन, कोई बड़ी कंपनियाँ उतरती हैं, वो कहती हैं माइक्रो स्ट्रैटेजी की हम ज़्यादा पैसे से बिटकॉइन, एप्पल के पास बहुत कैश पड़ा है, अमेज़न के पास बहुत कैश पड़ा है, वो बाय करना शुरू कर दें। और जो मुझे सबसे बड़ा रिस्क लगता है किसी भी कंपनी के अंदर कि भाई माइकल सेलर एक दिन दुनिया से जाएगा, इंसान ही तो है, हड्डी और मांस का बना हुआ है। उसकी जगह कोई और सीईओ आया और उसने कहा कि नहीं, हमें और बिटकॉइन बाय नहीं करना। फिर फिर क्या होगा? ठीक है? और अमेरिका ने बोला कि बाकी सारी कंपनीज़ ने लॉबी कर ली इसके अगेंस्ट, माइकल सेलर के अगेंस्ट, फिर क्या होगा? तो रिस्क है, ठीक है? तो फॉल आउट हो सकता है, मार्केट में पैनिक की न्यूज़ आ सकती है। बेसिकली मार्केट ये वेट कर रही है कि किस दिन माइकल सेलर नंबर 1 बिटकॉइन बेचेगा, या किस दिन वो बोलेगा अब और बिटकॉइन नहीं लूँगा। ये 2 खबरें बिटकॉइन के लिए बहुत-बहुत और तीसरी हैक अगर हो जाए, 3 खबरों की वेट कर रही है। और अगर ये तीनों खबरें नहीं आई, तो ये लेके चलो कि माइकल सेलर इज़ बाइंग बिटकॉइन फॉरएवर, क्योंकि गेम सिंपल है, 0% पे पैसा लिया, बिलियंस में, मार्केट में पैसा अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है? 900 ट्रिलियन यूएस डॉलर की मार्केट है, मनी मार्केट है, वहाँ से पैसा लेना है, बिटकॉइन रिफाइनरी में डालना है। अब बिटकॉइन रिफाइनरी कहता है वो अपने आप को, बिटकॉइन बाय करना है, रिफाइनरी में डालना है, तरह-तरह के प्रोडक्ट्स निकालने हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो जिनमें लोग एक्सपोज़र ले सकें, रिटेल और कंपनीज़, और ये लूप में चलता रहेगा। फंडिंग उठाओ, बिटकॉइन बाय करो, बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा, शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, नए लोग शेयर को खरीदेंगे। अब आपके लिए क्या है? देखो, माइक्रो स्ट्रेटजी का शेयर बेशक बिटकॉइन को बीट करता होगा, बट वो बिटकॉइन नहीं है, ठीक है? उसको उसको सेंसरशिप रेजिस्टेंट नहीं है, ठीक है? उसको आप ओवर द प्रोटोकॉल भेज सकते हो? मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र कर सकता है ईज़िली? नहीं।
छोटे अमाउंट में भेज सकते हो? नहीं। अ, राइट, तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। बिटकॉइन नहीं है, रिटर्न दे सकता है, बिटकॉइन से ज़्यादा लीवरेज्ड है, बट बिटकॉइन नहीं है, ठीक है? और जो ईटीएफ्स हैं, उनको घबराहट हो रही है कि यार कहीं न कहीं ईटीएफ्स को जो पोटेंशियली जो पैसा आ सकता था, वो माइक्रो स्ट्रैटेजी में जा रहा है, राइट? तो ये है और दिस इज़ इट। आई मीन अ, एक ही चीज़ लगती है मेरे को कि इन द शॉर्ट रन अगर हम देखें so Bitcoin is not MicroStrategy is not going anywhere. It will continue to buy Bitcoin. It will continue to generate cash. It will continue to raise funds. जब बेयर मार्केट आएगी और बिटकॉइन के अंदर अगर क्रैश होता भी है प्राइस के अंदर डेफिनेटली माइक्रो स्ट्रेटेजी के शेयर में भी क्रैश होगा लेकिन क्योंकि उसने एक रिस्पॉन्सिबल लीवरेज मतलब 30% के आसपास का उसने मैनेज रखा हुआ है कि अगर 30% मार्केट क्रैश करती है सडनली सडनली मतलब एक ही दिन में अगर क्रैश कर जाए तो भी उसने अपने आप को उसने एक लीवरेज रखा हुआ है कि उसने मैकेनिज्म रखा है इतना उसने इतना ज़्यादा अपने आप को हाईली लीवरेज में नहीं रखा है पोजीशन में कि वो मैनेज ना कर सके, राइट? सो ये उसका उसका कहना है। बट ओवरऑल इफ आई हैव टू टेल यू एज़ अ रिटेल, इज़ इट अ रिप्लेसमेंट फॉर बिटकॉइन? नो। Is it censorship resistant? No. Can US government freeze it? Yes. Can Bitcoin be hacked with the custodial, Fidelity, Coinbase? Yes. ये सारे इश्यूज हमेशा रहेंगे बट माइक्रो स्ट्रेटेजी ने एक चीज करके दिखा दी पूरी दुनिया को। उसने ये करके दिखा दिया कि देयर कुड बी अ बिटकॉइन रिफाइनरी कंपनी। इफ देयर आर माइनर्स देन देयर इज अ बिटकॉइन रिफाइनरी जो कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स निकाल रही है। इधर से बिटकॉइन आ रहा है, क्रूड बिटकॉइन आ रहा है और इधर से अलग-अलग तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स निकल रहे हैं, जिनमें अलग-अलग तरीके से लोग एक्सपोज़र ले सकते हैं। 40 मिनट का वीडियो बना दिया भाई। तो ये था आज का वीडियो। आई थिंक बिना एडिट के एक शॉट में मैंने वीडियो बनाया। अगर कहीं कुछ गलती हो गई हो, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे लिए ये रिवॉर्ड है। आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे लिए रिवॉर्ड क्या है? अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और आपने शेयर कर लिया अपने ग्रुप्स में, ट्विटर पे और आज आपको मैंने क्लैरिटी दे दी कि क्या-क्या सिनेरियो हो सकते हैं माइक्रो स्ट्रैटेजी को लेके फ्यूचर में और जो ये फंड का माहौल जो क्रिएट किया है, उसमें कितनी सच्चाई है और कितना उसमें झूठ है और कितना उसमें सच है। अब आप अच्छे से इवैल्यूएट कर सकते हो। ठीक है? चलिए अगर पसंद आया वीडियो तो एक बार यार प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, ऐसे ही किसी एक नई रिसर्च में, एक नए चलो ठीक है ना? विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच गाइस।